आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम से लगने वाले लेकिन बेहद गहरे सपने की। होरी राम का सपना। जी। उसे न जमीन चाहिए थी, न जायदाद, बस एक गाय। सिर्फ एक गाय। हाँ, और प्रेमचंद के गोदान से निकली ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक किसान की ये छोटी सी इच्छा, ये मामूली सी चाहत उसे एक पूरे सिस्टम के सामने लाकर खड़ा कर देती। बिल्कुल, एक अकेले आदमी का संघर्ष, वो भी सिर्फ एक गाय के लिए। तो हम देखेंगे कि ये गाय होरी के लिए सिर्फ एक जानवर क्यों नहीं थी, कैसे उसकी इज्जत उसके वजूद का प्रतीक बन गई। चलिए समझते हैं इसे। हाँ जरूर। तो होरी राम एक आम किसान, पत्नी धनिया, बेटा गोबर, बेटियां सोना और रूपा। उसकी सबसे बड़ी क्या कहते हैं, अभिलाषा क्या थी? उसकी बस एक ही धुन थी, एक पछाई गाय पालने की। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ दूध या पैसे की बात नहीं थी। नहीं। उपन्यास में ये साफ झलकता है। होरी के लिए वो गाय एक सामाजिक प्रतिष्ठा थी, एक दिली तमन्ना थी, बरसों से पाला हुआ सपना। वो कहता भी है ना, 80 रुपए की है मगर ऐसी कि आदमी देखता रह जाए। हाँ, याद है। ये उसकी आत्मा की भूख थी, सिर्फ पेट की नहीं, इज्जत की भूख। और कुछ वक्त के लिए लगता है कि ये सपना शायद पूरा हो भी जाएगा। भोला से गाय का सौदा होता है। जी, 20 रुपए के भूसे के बदले और 60 रुपए उधार पर। हाँ, उधार पर। और गाय घर आ जाती है। घर में एक उम्मीद सी बनती है। बिल्कुल, घर में खुशी का माहौल होता है। होरी सपने देखने लगता है, बच्चों को दूध मिलेगा, है ना, मालिक को नजर करने के काम आएगा। वो गाय महज जानवर नहीं रहती, वो भविष्य बन जाती है एक तरह से। हाँ, भविष्य की उम्मीदों का प्रतीक। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती है ना। यहीं से होरी की मुश्किलें असल में शुरू होती हैं। हाँ, और बहुत दुखद तरीके से। होरी का अपना भाई हीरा, वो ईर्ष्या में आकर गाय को जहर दे देता है। अपने ही भाई ने। जी। और ये घटना सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं थी, ये होरी के जीवन में आने वाली मुसीबतों की, उसके पतन की शुरुआत थी। अच्छा। जिस गाय को वो अपनी इज्जत का, अपने सम्मान का जरिया समझ रहा था, वही उसके दुख का कारण बनने लगती है। अब फिर तो जैसे पूरा निजाम, पूरा सिस्टम ही उस पर हावी होने लगता है। दरोगा, पंचायत, महाजन। बिल्कुल, एक के बाद एक। गाय की मौत की जांच के बहाने दरोगा आता है। अब भाई को बचाना है तो होरी को पटेश्वरी से कर्ज लेना पड़ता है, रिश्वत देने के लिए। हाँ, 30 रुपए की रिश्वत। ये कर्ज का वो पहला जाल था जिसमें वो फंसता है। और ये तो बस शुरुआत थी। जी हाँ। फिर जब बेटा गोबर भोला की विधवा बेटी झुनिया को घर ले आता है तो बिरादरी नाराज हो जाती है, समाज का दबाव। और पंचायत बैठती है, उसका फैसला। पंचायत होरी पर 100 रुपए का भारी जुर्माना लगा देती है, 80 रुपए नगद और 20 मन अनाज। 100 रुपए उस वक्त ये तो बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। इसके लिए होरी को अपनी खड़ी फसल गंवानी पड़ती है, घर तक रहन रखना पड़ता है। वो सामाजिक दबाव और इस आर्थिक बोझ तले पिसता चला जाता है। और जो महाजन थे, दातादीन, झंगुरी सिंह, नोखेराम जैसे लोग, उनका क्या रोल रहता है? वो तो जैसे गिद्ध की तरह इंतजार कर रहे होते हैं। लगान की वसूली, सूद पर सूद। प्रेमचंद यहाँ बहुत साफ दिखाते हैं कि ये शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं है, नहीं, ये सामाजिक और क्या कहते हैं, धार्मिक पाखंड का मिला जुला जाल है। हर कोई होरी को दबाने में लगा है। वो बेचारा मेहनती है, ईमानदार है, पर हर तरफ से ठगा जाता है। और इसी बीच भोला भी अपने पैसे या बैल वापस मांगता है जिससे गाय ली थी। हाँ, क्योंकि होरी पैसे चुका नहीं पाता तो भोला जबरदस्ती उसके बैल खोल ले जाता है। बैल? किसान के लिए तो बैल उसकी जान होते हैं। बिल्कुल, ये होरी के लिए कमर तोड़ देने वाला झटका था। अब वो किसान नहीं रहा, लगभग भूमिहीन मजदूर बन गया। इस सब के बाद होरी का क्या होता है? क्या वो टूट जाता है या कोई समझौता करता है? वो लड़ता है, अपनी हिम्मत नहीं हारता, लेकिन आखिर में हालात उसे एक बहुत बड़ा नैतिक समझौता करने पर मजबूर कर देते हैं। वो क्या? अपनी बची खुची जमीन और कह सकते हैं इज्जत बचाने के लिए वो 200 रुपए लेकर अपनी बेटी रूपा की शादी एक अधेड़ विधुर राम सेवक से कर देता है। अपनी बेटी का सौदा। हाँ, ये उसके जमीर पर सबसे बड़ी चोट थी। वो होरी जो जिंदगी भर धर्म ईमान की बातें करता था, उसे अपनी बेटी का सौदा करना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि थोड़ी जमीन बची रहे। सोचकर भी अजीब लगता है। एक गाय की हाजत उसे कहां से कहां ले आई। उसकी पूरी जिंदगी का संघर्ष बन गई वो गाय।
हाँ, और अंत तक, बिल्कुल अंत तक, जब वो सड़क पर मजदूरी करते हुए लू लगने से बीमार पड़ता है, मरणासन्न होता है, तब भी उसके मन में वो गाय की लालसा बनी रहती है। सच में? हाँ, मरते समय उसके आखिरी शब्द यही होते हैं, गाय की लालसा मन में ही रह गई। और कहानी का अंत तो वो तो शायद सबसे ज्यादा मार्मिक है। विडंबना देखिए, मरने के बाद की रस्म होती है गोदान, मतलब गाय का दान। जी, और जब ब्राह्मण उसके लिए पैसे मांगता है तो उसकी पत्नी धनिया, जिसके हाथ में शायद वही घर के आखिरी पैसे थे, ₹1.25, वो देते हुए कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बच्चिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। जिंदगी भर गाय के लिए तरसने वाले होरी को मरने के बाद दान के लिए भी गाय नसीब नहीं हुई, बस वो ₹1.25 ही उसका गोदान बने। तो ये कहानी सिर्फ एक किसान और उसकी गाय की नहीं है, ये तो उस पूरी व्यवस्था की कहानी है जो इंसान की छोटी छोटी इच्छाओं को, उसके आत्मसम्मान को कैसे कुचल देती है। बिल्कुल। तो ये सवाल उठता है कि होरी की लड़ाई असल में सिर्फ गाय के लिए थी या अपनी इज्जत एक इंसान की तरह जीने के हक के लिए थी। और यही सोचने वाली बात है कि क्या होरी सिर्फ गोदान का एक पात्र है, या आज भी हमारे आसपास गांवों में, शहरों में ऐसे अनगिनत होरी मौजूद हैं जिनके सपने और जिनका आत्मसम्मान इसी व्यवस्था की चक्की में कहीं पिस रहे हैं। शायद जरूरत गाय से ज्यादा इज्जत की है, और वो इज्जत आज भी शायद बहुतों को हासिल नहीं है। इस पर सोचना चाहिए।